हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश मौर्य चैनल में। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। करवा चौथ के व्रत के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में और चतुर्थी तिथि के प्रारंभ और समाप्ति के वक्त के बारे में बताएंगे। करवा चौथ के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए क्या करें। कई ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विधिवत तरीके से ना की जाए तो व्रत टूट सकता है, इसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस समय कौन सी चीजों से बचें, इस पर्व पर क्या खरीदें और क्या नहीं खरीदें, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में पूरे साल कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई पर्व आते ही रहते हैं, लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं हर साल यह करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत प्रेम का प्रतीक माना गया है। अखंड सौभाग्य, पति के निरोगी जीवन और दाम्पत्य के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। यह केवल व्रत ही नहीं बल्कि इसमें प्रेम, निष्ठा, आदर और त्याग भी छुपा होता है। यह व्रत सच्ची प्रेम भावना को दर्शाते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन सुखद होने लगता है। पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ पर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, आभूषण और विविध प्रकार के श्रृंगार से खुद को सजाती है। इस दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है और व्रत की कथा सुनी जाती है। शाम को विवाहितों की नजरें चंद्रमा के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। चांद निकलने पर घरों की छतों का नजारा भी देखने लायक होता है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने के बाद चमकते चंद्रमा का दर्शन कर इसके बाद पति के हाथों से ही जल और फल ग्रहण करती है और अपना व्रत खोलती है। यह व्रत केवल शादीशुदा महिलाएं ही रखती आई है, लेकिन आजकल कई ऐसी कन्याएं भी यह व्रत रखने लगी हैं जिनकी या तो सगाई हो चुकी है या जो किसी से प्रेम करती हैं। यह 12 वर्ष या 16 वर्ष तक लगातार हर वर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करने से पति पत्नी में प्यार की गुनाह बढ़ जाती है। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। तो पहले जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्त के बारे में। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार करवा चौथ 1 नवंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त है शाम 5:45 से रात 7:02 तक। इसी मुहूर्त में आपको पूजा पाठ करनी है। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगी। कई बार व्रत के बारे में ठीक जानकारी न होने की वजह से लोग गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां करती हैं तो पति पर भारी संकट आ सकते हैं। खासकर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर ओढ़े जाने वाली चुनरी के बारे में विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसे देश में हर जगह पर बड़े प्यार और श्रद्धा भाव मनाया जाता है, पर विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें खरीदी जाती हैं। ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के कुछ विशेष कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी संकट आने लगती है। यह व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है, तो इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। तो पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचें ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो। किसी भी सुहागिन महिलाओं को अपने सौभाग्य की निशानी
किसी और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी माना जाता है। सिंदूर, बिंदिया, शादी का जोड़ा, मंगलसूत्र, पैरों का बिछुआ पायल, आपकी शादी की चुन्नी, ये सब चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। ऐसे में यह 16 श्रृंगारों में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह आपका सौभाग्य की यानी कि पति की निशानी है। आप किसी को नया वस्त्र या कुछ श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी यह सुहागिन की चीजें किसी को नहीं दें। इसके दुष्परिणाम पति को भुगतने पड़ सकते हैं। दांपत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है। अब जान लेते हैं करवा चौथ पर ऐसी कौन से वस्त्र नहीं पहनना चाहिए जिससे व्रत ना टूटे और कोई बुरी बला ना आए। हर लड़की की शादी में उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों में भी लाल चुनरी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन पूर्ण सफेद रंग के साथ ही कोई भी सफेद वस्त्र, भले वह भारी कलाकारी से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री के विधवा होने का रूप माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी महिला को सफेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपका शादी का जोड़ा आप इस व्रत में पहनते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो जरूर पहनने चाहिए। अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो कि बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि यह रंग अशुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप नया कपड़ा ही धारण करना है। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर करवा चौथ की निशानी है। इसे धर्म शास्त्रों के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खासकर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्यक्ति को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत सफल नहीं होता है। तो सिंदूर लगाते समय आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। जब भी आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी को नहीं देनी चाहिए। यह आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती है। करवा चौथ के दिन माथे पर भरपूर मात्रा में जितना हो लंबा सिंदूर लगाना, इससे मां पार्वती अति प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। पति की उम्र बढ़ती है। फैशन के नाम पर न मात्रा में सिंदूर लगाना शास्त्रों में गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियां को मां पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आते रहते हैं, या आपके पति पर बाह्य संबंधों में उलझ सकता है। पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्री के हाथों से सिंदूर की डिबिया अगर गिर जाए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो मां पार्वती जी का स्मरण करें, इस संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भारी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी मां पार्वती प्रसन्न हो जाती है। पति के साथ जन्मों तक के साथ का आशीर्वाद मिलता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खासकर करवा चौथ पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है, तो इसकी तैयारी पहले से ही की जाती है। सौभाग्य संबंधित इस त्योहार में जो सामग्री खरीदते हैं उसमें भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है, तो इस बारे में भी जरूर जान लेने की करवा चौथ
पर क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है? करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का करवा पानी का लौटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, कच्चा दूध, दही, हल्दी, देसी घी, शहद, चीनी, फूल, चावल, मिठाई, चीनी का भूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघी, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसान छलनी, 8 पुरिया की, 58 हलवा और दक्षिण के पैसे की आवश्यकता होती है। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ी या लहंगे को ही पहनती थी, लेकिन अब नए युग में महिलाएं इस मौके पर ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप यह कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन उनके रंगों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। लाल, पीले, हरे, गुलाबी, महरून और ऑरेंज रंग इस त्योहार पर पहनने योग्य माने जाते हैं, लेकिन लाल रंग का जोड़ा पहनना बहुत ही शुभकारक माना जाता है। ऐसी चीज इस शुभ अवसर पर सकारात्मकता लाती है। इस मौके पर जो खरीदारी की जाती है उसमें ब्याह भी विशेष महत्व है। ब्याह वह तोहफा होता है जो सांस को दिया जाता है। यह लड़की की माँ की तरफ से लड़की के ससुराल भेजे जाने वाली सामग्री है। इसमें पैसे, कपड़े, मिठाई, लड़की के ससुराल के सदस्यों के साथ साथ खुद लड़की के लिए भी कपड़े और गहने हुआ करते हैं, जो करवा चौथ की पूजा पर वह पहनती है। अगर कोई लड़की जिसकी शादी होने वाली है वह व्रत करने वाली है, तो एक शाम पहले ही उसके ससुराल से सास की तरफ से सरगी भेजी जाती है। इसी तरह विवाहित स्त्री को करवा चौथ वाले दिन सुबह सास की तरफ से सरगी दी जाती है। इसमें पारंपरिक व्यंजन, फल, सूखे मेवे और मिठाई समाविष्ट होते हैं, जिसे व्रत करने वाली स्त्री करवा चौथ की सुबह सूर्योदय से पहले खाती है, ताकि दिन भर ऊर्जा बनी रहे। इसकी तैयारी भी पहले ही करनी होती है। नई चूड़ियां भी इस पर्व पर खरीदी जाती हैं। सुहागिन के श्रृंगार में इसका विशेष महत्व होता है, इसे जरूर खरीदें। चूड़ियों के बगैर व्रत अधूरा माना जाएगा। सुहागिन महिलाओं के श्रृंगार में आभूषणों का विशेष महत्व है, तो करवा चौथ पर आभूषण खरीदे जाते हैं। इसमें आप ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण भी ले सकती हैं। करवा चौथ से पहले महिलाएं मेहंदी जरूर रचती हैं। माना जाता है कि जितनी ज्यादा मेहंदी रची जाती है उतना ही सौभाग्य और खुशहाली उन्हें मिलती है। अब नए दौर में पार्लर में मेहंदी लगाई जाती है। महिलाओं के साथ घर पर ही मेहंदी लगाना उत्साहपूर्ण और आनंददायी होता है। करवा और छलनी के बिना तो यह व्रत संभव ही नहीं है। करवा एक मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है। इसमें जल भरा जाता है और चंद्रमा को देखते हुए जल चढ़ाया जाता है। छलनी से चंद्रमा को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को भी इसमें से देखती है। करवा से पति पत्नी को पानी पिलाता है। तो ये दोनों चीजें करवा चौथ पर महत्वपूर्ण हैं। करवा चौथ पर मोर पंख खरीदना शुभ माना जाता है। मोर पंख से सकारात्मक आती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय बन जाता है। करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। करवा चौथ में तीलियों और सिक्कों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ पर तिलियां अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से याद दिला दें कि आपको शास्त्रों पर आधारित और प्रमाणिक जानकारी मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि करवा चौथ पर क्या नहीं खरीदना चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। करवा चौथ में चाकू, छुरी, कैंची, धारदार चीजें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में क्लेश काला हो सकते हैं। करवा चौथ पर सबसे ज्यादा महत्व होता है करवे और छलनी का। टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा गलती से भी ना खरीद, इससे व्रत खंडित हो सकता है।